कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट करते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर तंज कसा है और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस ने यह ट्वीट किया है। कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार टल गया है। लूट का क्षेत्र बांट नहीं पा रही है सरकार। इस तरह से शिवराज सरकार पर तंज कसा है सरकार पर कांग्रेस पार्टी ने। ट्विटर से यह ट्वीट किया गया है और मंत्रिमंडल विस्तार जो आज होने वाला था लेकिन एक बार फिर टल गया है और ये कहीं ना कहीं एक तरह से तंज ही हम इसे कहेंगे शिवराज सरकार पर, जो कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए किया है। ट्वीट करते हुए कांग्रेस ने लिखा है कि मध्य प्रदेश में फिर मंत्रिमंडल विस्तार टल गया। लूट का क्षेत्र सरकार बांट नहीं पा रही है। लगातार खबरें तो यही थी कि आज मंगलवार को यह होने वाला था, लेकिन फिलहाल एक बार फिर यह मंत्रिमंडल विस्तार टल गया और कांग्रेस को एक बार फिर एक मौका मिल गया। हम रुक करेंगे। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विजय मांडगे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विजय, क्या माना जाए, मंत्रिमंडल विस्तार एक तरह से मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त मच अवेटेड, बहुप्रतीक्षित जो है ये एक इवेंट है जो अब तक हो नहीं पाया और कांग्रेस को फिर एक मौका मिल गया है। ट्वीट के माध्यम से तंज कसा है सरकार पर। बिल्कुल दीपक, और कांग्रेस ने इस पूरे मसले को भुनाने की कोशिश की है और एक ट्वीट कर जिस तरीके से तंज कसा है वो यही बताता है कि कांग्रेस इस पूरे मसले पर सियासी तौर पर इसे भुनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि बहुत बहुप्रतीक्षित है, जैसा आपने भी जिक्र किया और सभी को इंतजार था, लेकिन टलने की खबरें आ रही है। और हालांकि मुख्यमंत्री के आने के बाद स्थिति साफ होगी कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं, या फिर कब होगा, 2 दिनों के भीतर होगा या फिर कब तक के लिए टला है। तो ये तमाम सारी स्थितियां जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे भोपाल तब स्थिति साफ होगी। लेकिन बात कांग्रेस की करे तो एक चूंकि विपक्षी दल है और उसने अपने तरीके से इस पूरे मसले को और सियासी मसले को भुनाने की पूरी कोशिश की है और कांग्रेस लगातार इस मसले पर मुखर भी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने विजय, और जाहिर है कि वो तंज जो है शिवराज सरकार पर कांग्रेस का नजर भी आ रहा है। विजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। और एक बार फिर हम चलिए वासु चौरे का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ भोपाल के स्टेट हैंगर से सीधा लाइव बने हुए हैं। वासु, जाहिर है कि फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायदें तो चल रही है, इंतजार भी है कि कब तक ये होता है। मुझे ये भी बताइए कि फिलहाल जो है सीएम शिवराज जब पहुंचेंगे तो आगे उनका क्या है कार्यक्रम? क्या सीधे सीएम शिवराज जो है बंगलो पहुंचेंगे, उनके सीएम निवास पहुंचेंगे, या फिर मंत्रालय में जो उनकी वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग है, बैठक है, उसके लिए सम्मिलित होने के लिए रवाना होंगे? देखिए, जैसे ही शिवराज सिंह चौहान भोपाल पहुंचेंगे, इसके बाद उनका जो कार्यक्रम है वो अपने सीएम हाउस पहुंचेंगे। वहां पर कुछ देर रुक सकते हैं। इसके बाद जो उनका पूरा दिन का शेड्यूल है वो फॉलो किया जाएगा। वित्त विभाग के साथ उनकी बैठक होनी है। आज मंगलवार है तो कैबिनेट की भी बैठक संभावित है। इसके साथ ही जो संगठन स्तर पर चर्चाओं का दौर है, बैठकों का दौर है, वो आज माना जा रहा है कि होगा। चूंकि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के जो विस्तार है उसको लेकर अटकलें चल रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो एक खेमा शामिल हुआ है उसको लेकर जो थोड़ी खींचतान की खबरें सामने आ रही हैं। मैं वासु लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा एक बार फिर बातचीत के लिए, लेकिन अभी अभी जो हमने दर्शकों को भी खबर दिखाई है, कांग्रेस ने जिस तरह से ट्वीट किया है, इस पर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। योगेश यादव जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि हम भी देख रहे हैं एक बहुत बहुप्रतीक्षित इवेंट है सियासी। अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार सीएम शिवराज नहीं कर पाए हैं। लेट लतीफी जरूर हो रही है, टल रहा है बार बार, लेकिन ये ट्वीट अब कांग्रेस की तरफ से किया गया है कि लूट का क्षेत्र सरकार बांट नहीं पा रही है। बिल्कुल ठीक है। जिस पार्टी का चरित्र ये हो कि भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके 22 विधायकों को खरीदा, उसके बाद एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो अभी मसले इसी बात के चल रहे हैं आर्थिक दृष्टिकोण ही कि लूट की बंटवारा किस तरीके से होगा, और यही अंतरकला का कारण बन रहा है। अब अंतरकला शब्द भी शायद मैं समझता हूँ छोटा है। अब तो जूतम पैजार चल रही है आपस में, क्योंकि कपड़े 22 विधानसभा क्षेत्रों में भी फट रहे हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस से आयातित भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशियों के कपड़े फाड़ रहे हैं। तो इस तरीके से अंतर्विरोध, अंतरकला स्वाभाविक है। और जिस पार्टी का उद्देश्य ही सेवा के बजाय पैसा कमाना, अर्थ हो, भ्रष्टाचार करना हो, उस पार्टी में इस तरीके के जो दुर्भाग्य पैदा होते हैं तो वो एक स्वाभाविक दुर्भाग्य है। और मेरी ये मान्यता है कि जैसा कहा जा रहा है कि संभावित है कि 1 जुलाई को मंत्रिमंडल का गठन होगा, मैं समझता हूं कि 1 जुलाई को भी नहीं होगा, क्योंकि सिंधिया जी अपनी लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं, संघ वाले अपनी लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं, और इन सभी के पीछे और भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता हैं वो अपनी
बात कह रहे हैं, हाँक रहे हैं, इन सभी के पीछे जो राजनीति का, जो एक राजनीति की शुचिता होना चाहिए, जो एक पवित्र पृष्ठ होना चाहिए, उसके बजाय काला पृष्ठ ये है कि इन सबको एक आर्थिक दृष्टिकोण नजर आ रहा है कि इस मध्य प्रदेश को कैसे लूटा जाए, कैसा भ्रष्टाचार किया जाए। अभी कोरोना के दौरान कितना भ्रष्टाचार हुआ, चाहे वो पीपीई किट का मामला हो, चाहे सप्लाई का या जनता को प्रदान किए जाने वाले आटे के वितरण में, तो भ्रष्टाचार का केंद्र बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी। और ये थोड़े दिनों की बात है। मैं तो समझता हूं कि शिवराज सिंह जी को हाथ जोड़कर कह देना चाहिए कि मंत्रिमंडल बनाने की आवश्यकता नहीं है। अभी उपचुनाव हो जाएंगे, कांग्रेस वापस सेवक के रूप में सत्ता संभालेगी और सुशासन देगी, एक व्यवस्थित सरकार देगी कमलनाथ जी के नेतृत्व में। हम वही बढ़ते हुए मध्य प्रदेश को देखना चाहते हैं। अभी आपने देखा 5 मंत्रियों को बनाया गया। 5 मंत्रियों के यदि आप परिणाम देखेंगे तो बयानवीर के रूप के अलावा वो कुछ नहीं रहे, शून्य पर रहे। कोई जनता के बीच में काम नहीं किया गया, किसी भी तरीके से जनता की सेवा नहीं की गई और ये एक दुर्भाग्य पैदा हुआ है। और अब आप ये तमाशा और भी देखते जाइएगा, ये तमाशा बढ़ता ही जाएगा। 1 जुलाई को मैं नहीं समझता हूं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। पर योगी जी, सरकार अपनी तरफ से लगातार अलग अलग मोर्चों पर लड़ रही है। सरकार का कहना है कि पहली प्राथमिकता तो हमारी कोरोना से निपटना है, कोरोना से एक बार निपट लें, उसके बाद हम आगे जो है काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है? कांग्रेस लगातार निशाने साध रही है, तंज कस रही है। इसके पहले हमने पीसी शर्मा साहब का भी बयान सुना। पीसी शर्मा साहब ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद और स्थिति बुरी होगी, लड़खड़ाएगी। इस तरह सरकार पे तंज कांग्रेस क्यों कस रही है? ये क्या है इसके पीछे कारण? दीपक जी, सरकार है कहाँ है सरकार? आप सरकार बोलेंगे इसको? राजनीतिक बयानबाजी, असंवेदनशीलता, कोरोना पर बढ़ती हुई मृत्यु, जनता बेरोजगार और भ्रष्टाचार, आप चारों तरफ सरकार नाम की चीज बची कहाँ है? किसको आप सरकार कहेंगे? शिवराज सिंह जी को मैं सबसे बेचारा व्यक्ति मानता हूँ। बेचारा शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि शिवराज सिंह जी को यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। वे राजनीतिक चौसर की चालों में लगे हुए हैं, बयानवीर अपने बयान दे रहे हैं, मंत्रिमंडल के लिए वो दिल्ली में डेरा डाले पड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ है सरकार? वो कहाँ सरकार चला रहे हैं? अभी आपने देखा चुनाव में आज मीटिंग यहाँ, आज मीटिंग वहाँ, आप डेरा 3-4 दिन से वो दिल्ली पड़े हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में आप यदि सरकार कहेंगे तो मेरी ये मान्यता है कि मध्य प्रदेश में सरकार नाम की चीज समाप्त हो चुकी है। और प्रजातंत्र का ये दुर्भाग्य है कभी कभी कि जो व्यक्ति इस तरीके से चाल चलकर एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था से बैठाए गए विधायक जिनको चुनकर पहुंचाया गया था, उनकी खरीद फरोख्त करके मध्य प्रदेश में प्रजातंत्र का गला घोटा गया। इसीलिए आज हम काला दिवस भी मना रहे हैं। 100 दिन जो हुए हैं ये प्रताड़ना के लिए है। ये कांग्रेस के साथ ही दुर्भाग्य नहीं है, मध्य प्रदेश की जनता के साथ दुर्भाग्य शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश की जनता बेबस है, लाचार है। मैं योगेश जी, इस पर आशीष अग्रवाल जी की प्रतिक्रिया ले लेता हूं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष जी, आपने भी सुना, योगेश यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं और कहीं ना कहीं शिवराज सरकार पर वो तंज कस रहे हैं, वो तो सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, अर्थात जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसे वैसी ही मूरत नजर आती है। तो कांग्रेस का ट्वीट मुझे कुछ उसी तरह का नजर आता है। जिन लोगों ने 15 माह में सिर्फ रेत नीति बनाई, शराब नीति बनाई और भ्रष्टाचार का ट्रांसफर किया, तो वही लोग इस सरकार को भी नापते हुए नजर आएंगे। सच्चाई है कि 23 मार्च से जब से हमने सरकार संभाली है, प्रदेश के लिए जितनी भी जन सरोकार की योजनाएं थी उनको प्रारंभ किया और कोरोना पर हमने एक विजयी बढ़त बनाई हुई है। जहां तक विषय है मंत्रिमंडल विस्तार का, देखिए, भारतीय जनता पार्टी रिमोट कंट्रोल से चलने वाला दल नहीं है कि एक 10 जनपद से जैसा इशारा हो गया वैसा हो गया। हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व है, तो सामूहिक नेतृत्व में सबसे चर्चा करके एक सामंजस्य बना के ही हमारे यहाँ निर्णय होते हैं और ये एक स्वागत योग्य परंपरा है। तो भारतीय जनता पार्टी का जब मंत्रिमंडल आएगा वो एक मजबूत मंत्रिमंडल आएगा। उस पर जिस तरीके से विस्फोट कांग्रेस में होते थे कि उमंग सिंगार किसी को माफिया बता रहे हैं, किसी को ब्लैकमेलर बता रहे हैं, गोविंद सिंह रेत उत्खनन पे सवाल उठा रहे हैं, वैसा नहीं होगा। 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश के लोगों के उत्थान के लिए वो मंत्रिमंडल काम करेगा। चलिए, फिलहाल इंतजार रहेगा आशीष जी, आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होता है। लेकिन कांग्रेस को जरूर एक मौका मिला और शायद यही कारण है कि कांग्रेस इस पर निशाना साध रही है। आप दोनों प्रवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़े कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता। फिलहाल
फिलहाल इंतजार है मंत्रिमंडल के विस्तार का। सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ देर में अब भोपाल पहुंचने जा रहे हैं। एक बार फिर हम रुक कर लेते हैं भोपाल के स्टेट हैंगर का। हमारे साथ वासु चौरे लगातार लाइव बने हुए हैं। वासु, जरा एक बार फिर बताइए, अब क्या माना जाए, कितनी देर में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच सकते हैं? सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल क्या है तैयारी, वहां पर कौन कौन नजर आ रहा है? देखिए, जो सीएम शिवराज सिंह चौहान है, अब से कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जो सुरक्षा के लिहाज से तमाम सारी जो तैयारियां हैं, जो सीएम सिक्योरिटी होती है, सीएम का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत यहाँ पे तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और जो सीएम का काफिला है वो फिलहाल यहाँ पे हमें तैयार नजर आ रहा है। स्टेट हैंगर का जो गेट है, उसके बाद जो गाड़ियां हैं और जो तमाम जो सिक्योरिटी वैन्स उनके साथ चलती है, जो भद्रदल चलता है, वो सारी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और किसी भी वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल स्टेट हैंगर पहुंच गए हैं। हमें जो संभावित समय बताया जा रहा था सीएम के भोपाल पहुंचने का, वो 10:15 बजे का बताया जा रहा था। और अब से कभी भी सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल पहुंच सकते हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत के भी आने की संभावना है। और इस सब के बीच मध्य प्रदेश में फिलहाल जो मंत्रिमंडल को लेकर जो सुगबुगाहट है वो बढ़ती जा रही है। चूंकि शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से लौट रहे हैं, दिल्ली में पार्टी हाईकमान से और सारे जो आला नेता हैं उनसे उनकी चर्चा हुई है। कुछ नामों के बीच में पैच फंसा हुआ है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन इस सब के बीच ये लगभग तय माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में आने वाले 3 से 4 दिनों में, चलिए फिलहाल वासु आप नजरें